काबिल सद एहतराम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आज जिन मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे वो तीन चीज़ें हैं बुनियादी तौर पर, जिसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है ऑडियो लीक। उसके ऊपर हम बात करेंगे कि उसमें क्या स्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, मैं आज आपसे बात करूंगा कि मुज़ाकरात जो 26 तारीख को बैठक होने जा रही है सियासतदानों के दौरान, जिसके अंदर वो जायज़ा लेंगे कि नेशनल जो इलेक्शन है पूरे मुल्क के अंदर आम इंतखाबात के लिए कोई एक तारीख का तयन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तीसरी होगी 27 तारीख जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुकर्रर की है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि आप मुज़ाकरात अगर आपके कामयाब होते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम अपना हुक्म सादर करेंगे। तो हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर क्या क्या अहकामात सादर कर सकती है या मुमकिन तौर पर क्या एक हुक्म सादर किया जा सकता है। इन चीज़ों का हम जायज़ा लेते हैं अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ऑडियो लीक है, बुनियादी तौर पर ये एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं कि अब ख़वातीन को भी नहीं बख्शा जा रहा और किसी भी ओहदेदार की ख़वातीन जो हैं घर की, जो इवन दूर के रिश्तेदार हैं, उनके भी फ़ोन टैप हो रहे हैं और एक तरह से प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। बाकी उसमें जो स्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है वो आपके सामने ही है, जिसमें ये तासर देने की कोशिश जा रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो सास हैं वो जलसे के अंदर मौजूद थीं एक जमात के। ये तासर देने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ कोशिश ये की जा रही है कि ख़वातीन जो हैं वो जो वकील साहब की जो बेगम हैं वो कह रही हैं कि मैंने एक मैसेज किया जिसके अंदर बताया कि अवाम आपके लिए दुआएं कर रही है, तो आप फैसले पर डटे रहें। तो ये वो चीज़ है जो आज की ऑडियो के अंदर आई है और ये तमाम चीज़ें जिस तरह से भी आप देखें किसी तरह से भी जजेस से डायरेक्ट रिलेट नहीं करती। ना तो किसी जज साहब की वो ऑडियो है, ना किसी बेंच मेंबर की ऑडियो है, ना ही उसके अंदर कोई ऐसी बात किसी बेंच मेंबर की तरफ से कही जा रही है कि वो क्या फैसला करने जा रहे हैं या क्या फैसला नहीं करने जा रहे। इवन ऑडियो के अंदर ये भी किसी को यकीन दहानी नहीं करवाई गई, ना हवाला दिया गया कि मुझे किसी ने कहा कि हाँ जो आप कह रही हैं ऐसे ही फैसला होगा, ऐसी भी कोई बात नहीं। अब हम दूसरी बात की तरफ आते हैं जिसके अंदर है कि जो बैठक होने जा रही है 26 तारीख को, जिसके अंदर इत्तेहादी मिल बैठेंगे और सुप्रीम कोर्ट की इस तजवीज़ के ऊपर वो बात करेंगे क्या पूरे मुल्क के अंदर आम इंतखाबात के लिए कंसेंसस पैदा किया जा सकता है, क्या मुतफिका कोई तारीख दी जा सकती है, क्या कोई इसके अंदर गुंजाइश निकाली जा सकती है कि असम्बली जो है वो चंद दिन पहले या कोई एक दो माह पहले तमाम इंतखाबात इकट्ठे हो सकें या 8 अक्टूबर को ही हर सूरत होने चाहिए, वो तमाम इसके ऊपर बैठक होगी। लेकिन जो बाज़ार हालात आते हैं उसके अंदर तो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का स्टांस नज़र आता है मौलाना फजल रहमान साहब का कि वो किसी तरह से भी कोई लचक दिखाने के लिए बाज़ार तैयार नज़र नहीं आ रहे। दूसरी तरफ जो देखने वाले हालात हैं उसके अंदर अभी क्योंकि अर्ली स्टेज के ऊपर मुज़ाकरात के लिए एक लंबा टाइम चाहिए होता है और 27 तारीख तक बाज़ार नहीं लगता कि इत्तेहादी जमातें जो कि बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर हैं कि वो आपस के अंदर भी मुतफिक हों और फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मुतमिन कर सके किसी पॉइंट के ऊपर और तमाम जमातें एक नुक्ते के ऊपर आ जाएं। लगता ऐसे है जैसे कि वो अभी इसके लिए और भी टाइम हासिल करने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि हमें फर्दर वक्त दिया जाए ताकि हम किसी नतीजे पर पहुँचें। अब दूसरी तरफ मैं आपका जो तीसरा टॉपिक है जिसके अंदर मैं आपको याद दिलाता चलूं कि 27 तारीख के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दे रखा है कि जो इक़दामात पहले आपको करने चाहिए थे, जो 21 तारीख तक पिछली यानी डेट तक जो भी थी उस तक जो 21 अरब रुपए जमा करवाने थे वो नहीं करवाए गए थे, तो हुक्म दिया गया था कि 27 तारीख तक वो 21 अरब जो हैं वो जमा करवा देने चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में और भी जो अमदाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए वो उसके लिए तमाम ज़रूरियात पूरी करनी चाहिए ताकि अगर किसी वजह से मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो 14 मई का हुक्म जो है वो हतमी है, 14 मई को हर सूरत फिर इलेक्शन होगा। तो उसके लिए 27 डेट के लिए कहा गया कि असम्बली में भेजने की बजाय आप फंड ट्रांसफ़र करें और बाद में मंजूरी लेते रहें। अब देखना यह है कि 27 तारीख तक क्या हुकूमत
یہ پیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ادا کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. مذاکرات جو 26 کو ہو رہے ہیں وہ اگر اس کے اندر کوئی لاہ عمل یا متفقہ ڈیٹ تمام پارٹیز کے اندر اتفاق رائے پیدا نہیں ہوتا تو پھر سپریم کورٹ ممکنہ طور پر کیا حکم جاری کر سکتی ہے. تو ممکنہ طور پر جو حکم جاری ہو سکتے ہیں اس کے اندر، کیونکہ یہ بار بار حکم عدولی سپریم کورٹ کی ہو رہی ہے، تو ممکن ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان کو نوٹس کر سکتی ہے یا کچھ اور حکومتی عہدیداروں کو ان پرسن کورٹ میں طلب کیا جا سکتا ہے کہ وہ آ کر کے وضاحت دیں کہ وہ عدالتی احکامات کی کیوں کر تعمیل نہیں کر رہے. اگر ایسی صورتحالات پیدا ہوتی ہیں، ایک تو یہ حکم ہو سکتا ہے، دوسرا یہ حکم ہو سکتا ہے کہ شوکاز نوٹس توہین عدالت کا جاری کیا جا سکتا ہے، جس کے اندر پھر ایک باقاعدہ کارروائی شروع ہو جائے گی. حکومت کو جواب دینا ہوگا، اگر وہ عدالت کو مطمئن کر سکی تو ٹھیک، ورنہ توہین عدالت کی پروسیڈنگز شروع ہو سکتی ہیں. تو لہٰذا 27 تاریخ جو ہے وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے اور فیصلہ کن ہے، کیونکہ دوسری طرف 14 مئی بہت قریب آ گئی ہے. تو ایسے حالات کے اندر زیادہ دن باقی نہیں ہیں. اگر سپریم کورٹ اس کے اندر زیادہ بھی مارجن، ایک تیسرا حکم بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر اور ایک تاریخ دی جا سکتی ہے مذاکرات کے لیے، اور کوشش ہوگی کہ مئی کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ڈیڈ لائن مقرر کر دے سپریم کورٹ کے، اس سے پہلے آپ اپنے مذاکرات مکمل کر لیں، کیونکہ پیچھے پھر دن بہت کم رہ جائیں گے. تو یہ ایک تیسرا چانس بھی ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، جو سپریم کورٹ آف پاکستان تیسرا آرڈر کر سکتی ہے، اس میں کیس ارجنٹ کرنے کا ہو سکتا ہے، جو کہ اگلے ماہ سے سٹارٹ سے ہو سکتا ہے. پہلے ہو، بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ چانسز ہیں کہ اگلے ماہ کے سٹارٹ سے پہلے کی کوئی ڈیٹ ہوگی، 1-2 دن کی ہی ڈیٹ ہوگی جو مزید وقت دیا جائے گا. تو امید ہے ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.